हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं फेलियर ऑफ की। फेलियर ऑफ की बड़ा ही आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको बुक में थोड़ा सा मुश्किल बताया जाता है। और दिक्कत यह है कि हमें ना विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती, इसके कारण थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि ये विजुअलाइजेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है, और उसके थ्रू आपको समझ आ सके। अब देखिए, थोड़ा सा क्विक मैं आपको बता दूं कि की होती क्या है। तो क्विक एक बार आपको बता दूं कि की किस तरह से होती है। की आपने देखी होगी जनरेटर के, ठीक है, जनरेटर का हैंडल जो होता है उसमें की देखी होगी आपने। वो जो की है वो एक स्प्लाइंस में फिट हो जाती है और जाके और हैंडल आप घुमा देते हो, ठीक है। और आप उस जो की है उसकी कंडीशन सोचिए किस तरह से होगी, वो क्या क्या फोर्स सहन कर रही होगी, क्योंकि घुमाना किसने है, हम नहीं एक्चुअली घुमा रहे, समझ रहे हैं। हम तो फोर्स लगा रहे हैं दूर से, लेकिन शाफ्ट को कौन घुमा रहा है, वो की घुमा रही है, ठीक है। तो वो जो की है, अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं थोड़ा सा कि हैंडल है ये हमारे पास, उसमें बस ये कि यहां पे बनाई होती है। हमारे बुक्स में जो समझाया है कि वो ये देखिए, ये की हमारे पास यहां पे बनी हुई है और हैंडल मेरा ये पूरा हैंडल है, जिसको हम घुमाते हैं ना, वो हैंडल ये है। और यहां पे जो आगे शाफ्ट है उसमें स्प्लाइंस बनी हुई है, उसमें एक खांचा बना हुआ है जिसमें कि हम ये की डाल देते हैं। अब इस की कंडीशन आप सोच सकते हैं कि ये जब इसके अंदर फिट होगी और इसको घुमाएंगे तो इस पे जोर है सारा का सारा, और इसको घुमाने का दारोमदार सिर्फ इस की पे है। और ये की टूट जाए ना, जनरेटर स्टार्ट करके दिखा दो, जनरेटर ही नहीं स्टार्ट होगा। की अगर टूट जाएगी तो आपका जनरेटर बेकार है। आप कहोगे कि जनरेटर है, डीजल भी है, इसमें सब कुछ है यार, क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये छोटी सी पिन, ये छोटी सी की, ये टूट गई, काम खराब। तो इसलिए ये दारोमदार सारा इस पे, इसलिए इसका फेलियर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने मान लो जनरेटर लिया, 30-40 हजार रुपये लगा दिए और आप लेके आए और पहले दिन ही की टूट गई, उसकी की टूट गई, आप तो गाली निकालोगे। जिस भी कंपनी का जनरेटर लाए हो आप तो उसको फोन करके गाली निकालो कस्टमर केयर को, ये क्या लगा दिया, ये क्या आज पहले दिन लाए और इसका तो पिन कहते हैं हम, ये पिन सी टूट रखी हैंडल की। तो वो जो पिन है वो ना टूटे और कंपनी पे ब्लेम ना आए, इसलिए हमें उसका डिजाइन करना पड़ता है। उसका डिजाइन किस तरह से है कि हमारे पास, हम ये इस तरह से बनाएंगे कि ये हमारे पास की है, ठीक है, ये हम एक की बना लेते, ये हमारे पास की है। ये की जब आगे फिट होगी, इन दोनों को एंगेज करेंगे हम, ये आगे जाके फिट होगी तो इसको हम घुमाएंगे, ठीक है। इस शाफ्ट को हम टॉर्जनल फोर्स लगाएंगे, इसको घुमाएंगे तो इसके कारण की पे जोर लगेगा, की पे जोर लगेगा और ये टूट, मतलब इस पे शीयरिंग फोर्स लगेगी, शीयरिंग फोर्स लगेगी। तो मैं क्या कहता हूं, फेलियर ऑफ की अंडर शीयर फोर्स। तो ये लगा रहे हैं शीयर किस तरह से है कि ये पार्ट यहां पे फोर्स लगेगा, इसके एक यहां पे फोर्स लगेगा और ये शीयरिंग में फेलियर होगी। अगर मैं इसको देखो, मैं एक बार आपको दिखा दूं क्या कहना चाहता हूं मैं। इसकी थिकनेस मान लो टी है, की थिकनेस टी है और W इसकी विड्थ है और L इसकी लेंथ है, इस तरह से। तो मेरे पास इसका जो पार्ट अलग होगा ये सामने वाला होगा। अगर की को मैं अलग से बना लूं तो की मेरे पास कुछ इस तरह की होगी, की मेरे पास इस तरह की होगी कि ये की अलग से है और ये जब टूटेगी तो ये बीच में से टूट जाएगी यहां से। तो मेरे पास जो एरिया लेना है वो ये लेना है आपने। और अगर आपने शीयरिंग समझना है तो शीयरिंग के लिए आपको मैं ऊपर एक वीडियो दे रहा हूं, यहां पे क्लिक कीजिए और शीयरिंग समझ लीजिए कि कौन सा एरिया टूटेगा, ये बड़ा मेन होता है। और टेंसाइल में बड़ा आसान है। टेंसाइल में तो ये होता है कि हमने इधर से खींचा,
जो एरिया इसका इस साइड होता है ना, जिस पे फोर्स लग रहा होता है, हम वही ले लेते हैं। उसमें आसान होता है कि ये वाला फोर्स पे एरिया लग रहा है, वही एरिया हमने लेना होता है। लेकिन इसमें नहीं है। ये जो एरिया हमारे पास है, ये एरिया क्या बन जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, यही है ना ऊपर वाला एरिया, ये तो इसकी लंबाई L और चौड़ाई W, तो L इंटू डब्ल्यू वाला एरिया टूट जाएगा, L इंटू डब्ल्यू वाला एरिया टूट जाएगा। तो शीयरिंग स्ट्रेस हमारे पास होगी लोड पर यूनिट एरिया, एरिया इस साइड आ जाएगा और लोड यहां पे रह गया। तो एरिया क्या है हमारे पास, L इंटू डब्ल्यू और P। अब देखिए, ये अगर फोर्स लगाएगा इस तरह से, इतना लोड पड़ रहा है, वो घुमाएगा तो टॉर्क लगेगी, टॉर्क लगेगी तो यहां से फोर्स अगर लग रहा है तो इसका रेडियस देख ले, अगर रेडियस तो टॉर्क निकल आएगी। तो टॉर्क क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। फोर्स यहां पे P जो लिख रहा हूं, फोर्स एक्चुअली होता है, ठीक है, लोड। तो यहां पे जो लोड पड़ रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इंटू रेडियस। तो फोर्स मतलब लोड, ये क्या है, ये है शीयरिंग स्ट्रेस L इंटू डब्ल्यू इंटू आर। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला बन गया हमारे पास एक। अब दूसरा है कि अगर ये क्रश हो जाए, ठीक है, ये आप बहुत ज्यादा फिट कर दिया, टाइट फिट कर दिया, आपने इसको एक बार हैमर से ठोक ठोक के एक बार फिट कर दिया, जैसे मर्जी कर दिया, तो इसमें जब फिट करेंगे तो इसका एरिया क्रश हो सकता है। एक चीज देखो, ये फिट कितना होना है, फिट होना है सिर्फ इस पार्ट ने, हाफ ने, ठीक है, ये फिट होना है यहां पे, और किसी चीज ने तो फिट नहीं होना। तो मेरे पास अगर मैं फिर से बनाऊं इसे, ठीक है, तो ये इसमें फिट होगा ना, तो मैं यहां पे बनाता हूं कि हमारे पास कुछ इस तरह की है कि हमारे पास है तो टोटल इतनी, लेकिन उसका कितना एरिया दबेगा, उसका कितना एरिया दबेगा, सिर्फ इतना, ये एरिया दबेगा, क्रश होगा और फेलियर हो सकता है। मतलब ये अगर हमने दबा दी, फेलियर का मतलब फिर से मैं बता दूं कि फेलियर क्या है, अगर ये दब गई, क्रश हो गई और इसकी जो फिटनेस है उसके अंदर नहीं रही सही। अरे चार्जर की पिन है, आप चार्जर लेके आए हो और यूज करते रहो, वो पिन अगर लूज पड़ गई थोड़ी सी भी, 0.01 mm लूज पड़ गई ना, फिट नहीं होता और चार्ज नहीं होगा, तो वो फेलियर है ना एक तरह से। तो ये अगर क्रश हो गई और दोबारा फिट ना हुई सही तरीके से, जैसा हमें फिटनेस चाहिए, टाइट फिट चाहिए, लूज फिट चाहिए, वो हमें पता होता है ना। अगर हमें टाइट फिट चाहिए और वो दब गई, दबने के बाद हमारे काम की नहीं रही, तो वो क्या हो गया, फेलियर। तो इसमें जो क्रश हो रहा है, ये पार्ट देखो कौन सा क्रश हो रहा है, ठीक है, तो इस साइड से भी होगा वही सेम। इसमें थिकनेस कितनी थी इसकी, ये थी T, टोटल थी T, लेकिन इसमें तो आधी थिकनेस ही हमारी कंप्रेस हो रही है, आधी हो रही है, T/2 हो रही है। और ये देखो रेक्टेंगल होता है, कुछ नहीं है, लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ मतलब ये थिकनेस है हमारे पास, ठीक है, तो लेंथ ये L। तो हमारे पास फेलियर किस में आएगा, फेलियर इन क्रशिंग, इन क्रशिंग, क्रशिंग में फेलियर हो गया, फिर कोई बात नहीं, क्रशिंग में लोड पर यूनिट एरिया, एरिया इस साइड आ जाएगा, एरिया हमारे पास क्या है इसका, L इंटू T/2, L इंटू T/2, बस इतना एरिया क्रश हो रहा है और हमारे पास यहाँ पे लोड। फिर वही टॉर्क लगना है तो रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स कितना है, ये वाला, ठीक है, तो फोर्स है हमारे पास सिग्मा C L T/2 इंटू R, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टॉर्क एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये कह रहा है कि अगर ये भी टॉर्क है वो भी टॉर्क है, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं कि सेम टॉर्क उस पे लगेगी, तो टॉर्क को इक्वल रख देते हैं। तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या थी, टाउ इंटू L इंटू डब्ल्यू इंटू R, ये वाली, और ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये सेकेंड वाली थी, सिग्मा C L इंटू T/2 इंटू R।
जो कट सकता है उसको काट देंगे। एल एल कट गया, आर आर कट गया। अब मेरे पास रह क्या गया, टाउ डब्ल्यू सिग्मा सी इंटू टी बाय 2। इस इक्वेशन में हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन में क्या आ जाएगा कि अगर मैं टाउ को यहां रख लूं, सिग्मा सी यहां ले लूं, सिग्मा सी यहां पे आ जाए, तो टी बाय 2 यहां पे और डब्ल्यू नीचे आ जाए, तो ये फाइनल फॉर्मूला आप यूज करके टी थिकनेस और डब्ल्यू इसकी विड्थ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी रह गया लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, लेंथ के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला जो मशहूर है, टॉर्क का फॉर्मूला मशहूर है, आपको याद होगा, तो आप सोच लिए अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आपके दिमाग में अभी आ जाए तो। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला π/16 d³ टाउ ये होता है। लेकिन ये किसका है, शाफ्ट का, ये याद रखना। और शीयर स्ट्रेस यहां किसकी है, वो है की। शीयर स्ट्रेस उसमें किसकी निकल रही थी, की। यहां किसका, ये शाफ्ट का, बस इतना याद रखना है। तो यहां पे टॉर्क है, यहां पे टॉर्क का, दोनों इक्वेशन सेम बराबर रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो मेरे पास यहां पे की आ जाएगा, की शीयर स्ट्रेस और L इंटू डब्ल्यू, और ये R रेडियस है किसका, शाफ्ट का। तो रेडियस की जगह रेडियस पहले लिख लो, चलो कंफ्यूज नहीं करना मैंने आपको। इस ये वाला फॉर्मूला यहां पे आ जाएगा, t³ इंटू टाउ, ये शाफ्ट का। तो ये रेडियस किसका है, मेरे पास शाफ्ट का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d/2 भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास इसमें जो कट सकता है काट दो, तो d² रह जाएगा। इसमें L इस साइड रख लो, बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ। π/16 यहां पे है, d² यहां पे पहले ही है, टाउ शाफ्ट का पहले ही है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा की वाला, और मेरे पास W आ जाएगा नीचे, और 2 जो यहां डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 और 16 ये 8 रह जाएगा। तो π/8 d² शाफ्ट का टाउ और W इंटू शाफ्ट सॉरी की का शीयर स्ट्रेस। अगर कहता है कि देखो एक मान रहा है ये कि विड्थ जो है वो डायमीटर का 4th पार्ट है, ये मान लेते हैं। अगर ये मानते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, π/8 d², W क्या बन गया, d/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, d/4 लिखना था ना, यहाँ d नीचे और 4 ऊपर चला गया, और शीयर स्ट्रेस की। तो मेरे पास ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, π/2 इंटू d इंटू शीयर स्ट्रेस शाफ्ट का, शीयर स्ट्रेस की का। और फाइनली ये कह रहा है कि अगर दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है, की भी हमारे पास जो है वही सेम मटेरियल की बनी हुई है जो शाफ्ट की बनी हुई है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर ऐसा हो, स्पेशल केस है ये, तो अगर ये मटेरियल सेम है शाफ्ट का भी की का भी, तो मेरे पास यहां पे अगर यहां पे कर दूं तो शाफ्ट और की का बराबर कर दूं, शीयर स्ट्रेस शाफ्ट का, शीयर स्ट्रेस की का सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल अगर बना हुआ है तो ये भी कट जाएगा। तो रह क्या जाएगा हमारे पास रह जाएगी लेंथ, रह जाएगी π/2 इंटू डी। और इसको जब π/2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पाई क्या है 3.14414, तो ये है डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आता 1.571 डी। तो ये इसका आंसर आता है, मतलब लेंथ जो है ऑलमोस्ट 1.5 गुना डायमीटर का आ जाती है। डायमीटर ऑफ शाफ्ट का ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। तो ये था की का डिजाइन। अगर आपको समझ आया तो इस गोल्ड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया, और आपने की जो जैसे मैंने बोला जनरेटर के हैंडल में लगी होती है कि और कहां पे आपने देखी है, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच। मेरी बनाई हुई और वीडियो देखना चाहते हैं
तो सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी।